Hello everyone, welcome back to the channel and yeah, I'm back. एग्ज़ाम चल रहा था तो इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड कर नहीं पाया, लेकिन हाँ आज से वीडियो फिर से कंटिन्यू होगा एंड सी का जो वीडियो लेक्चर्स चल रहा था वही कंटिन्यू होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन क्या है? अभी तक हम लोगों ने कोड जो लिख रहा था तो किस में लिख रहे थे हम लोग सब? बोलो। इंट मेन फंक्शन में। लाइक या अगर दो नंबर को ऐड करना है तो क्या करते थे? इंट ए बी इधर पे देते थे हम, फिर स्कैन एफ लेके ए एंड बी को इनपुट लेते थे एंड प्रिंट कर देते थे ए प्लस बी। बट अगर कोड लंबा होता जा रहा है, लाइक तुम्हारा कोड जो है 200-300 लाइन का है एंड तुमको सपोज ये सेम ऑपरेशन ए प्लस बी का ऑपरेशन तुमको कोड में बहुत बार करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आ रहा है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक कोड का ब्लॉक है, ठीक है? ब्लॉक समझ लो, जो कि एग्जीक्यूट करता है वो जब जब कॉल होगा। मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ऊपर पे मैं लिख रहा हूँ। हाँ, क्या फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which runs when it calls which runs when it calls। तो देखो फंक्शन क्या होता है। अब तक हम लोग जो यूज करते थे, ये देखो इंट मेन जो है वो भी एक फंक्शन है, मेन फंक्शन हम लोग बोलते हैं ना, मेन फंक्शन। एंड स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये सब भी फंक्शन है। तो ये सब जो है ये है प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब सी में पहले से दिया हुआ है। और जो बोला था कि स्कैन एफ प्रिंट एफ कहाँ पे, ये stdio लाइब्रेरी में इधर पे रहते हैं, उसका कोड पहले से लिखा हुआ रहता है और हम लोग बस उसका फंक्शन यूज कॉल करते हैं कि इनपुट के लिए आओ स्कैन एफ आओ। तो ये होता है यूजर डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन कि पहले से लिखा हुआ होता है। जैसे तुमको strlen फंक्शन स्ट्रिंग का लेंथ कैसे मापते हैं उसके लिए हम strlen यूज करते हैं, तो उसका कोड पहले से वो स्ट्रिंग डॉट एच में लिखा हुआ होता है। हम लोग बस उसका फंक्शन को कॉल करते हैं एंड पास करवा देते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग है एंड वो उसका वैल्यू रिटर्न कर देता है कि लेंथ कितना है। तो ये भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक सॉरी प्री डिफाइंड फंक्शन है। और एक होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड हम लोग अब सीखेंगे, ठीक है? जो हम खुद से बनाते हैं, जो फंक्शन हम खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड। तो फंक्शन कितने टाइप का होता है? एक होता है प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड, ठीक है? तो यूजर डिफाइंड कैसे करते हैं? सपोज मान लो हम लोग दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने दे दिया void sum एंड इसमें क्या होगा? इसमें दो नंबर को ऐड करना है, एक्स एंड वाई में ले लेता हूँ, सिंपल। एंड स्कैनएफ मैंने बोला सॉरी एंड ए, एंड हमको बी को भी इनपुट लेना है, बी का भी इनपुट लेना है, तो मैंने ले लिया बी को, सॉरी ए भी लिया है मैंने, तो ठीक है कोई इशू नहीं, इधर पे ए भी कर देता ए भी। अब मैं प्रिंट क्या करूँगा? प्रिंट क्या करना है मेरे को? n% ऑफ टी कॉमा ए प्लस बी हुआ। अब मैं क्या करूंगा? इधर को मेन फंक्शन में मैं सम को कॉल करूंगा। सेव करो एंड रन कर दो, तो देखो इनपुट मांग रहा है, मैंने 12 दिया एंड 11 दिया, तो आंसर कितना आया? 23। तो ये वाला जो था ये था यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि हम लोग खुद से ये फंक्शन बनाए। अब ये फंक्शन बनाने का हम लोगों का क्या बेनिफिट्स है कि कोड में हमको सपोज कोई जगह पे ऐसा फील हुआ कि मेरे को कोड में गलती हुआ है, मैंने सपोज मान लो कि जो कोड है पूरा इंट मेन फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ, तो बड़ा होगा कोड, उधर पे मेरे को कोई गलती हुआ है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे हुआ है?
कहाँ पे हुआ है, अगर मान भी लो पता चल भी गया तो उसको ढूंढने में मेरे को टाइम लगेगा ना, लॉजिकल अगर कोई इशू हुआ है या फिर कुछ भी इशू हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोड को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, इसको ही बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन की वजह से कोड का रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किधर पे कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, कौन सा काम कर रहा है। लाइक इधर पे मैंने जो सम बनाया है, अगर कोड में कहीं पे भी ये सम वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है तो क्या पता चलेगा कि अच्छा ये वाला सम का काम कर रहा है, मतलब दो नंबर को ऐड कर रहा है। सेम चीज हम लोग कर सकते हैं माइनस के लिए भी। वॉइड मैंने दे दिया है सबट्रैक्ट, तो सब, और इधर पे मैंने सपोज बोल दिया कि माइनस कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं सब को कॉल करूं एंड फिर सम को इधर पे देख देता हूँ माइनस इस स्लैश है, माइनस इस, एंड इधर पे मैंने बोल दिया स्लैश इन एडिशन इस, बस समझने के लिए, ठीक है। तो ये देखो, पहले मैंने 12 एंड सपोज 10 दिया है, तो क्या हुआ, माइनस इज 2, अच्छा ये वाला ये गलत मैंने दिया है, अवॉइड। एंड इसके बाद एडिशन करना है, मैंने दिया 10 एंड 9, तो ये देखो एडिशन इज 19। तो मेरे को जब जब जरूरत होगा मैं उस हिसाब से अपने फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। यही होता है फंक्शन का मतलब बेसिक काम। और फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे यूजर डिफाइन होगा। ये वाला तो हुआ है विदाउट पैरामीटर, इसको जो बोलते हैं ये है विदाउट पैरामीटर। देखो इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, और ये वाला वॉइड है। ऑलवेज रिमेंबर, वॉइड जब फंक्शन में कुछ नहीं जा रहा है, कुछ रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं, जब नहीं हो रहा है तब वॉइड लिखना, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला कि मेन फंक्शन में मेरे को यूजर से, मेन फंक्शन में मेरे को दो वैल्यू मिला ए एंड बी, एंड मैंने उधर से यूजर से ए एंड बी लिया, और मैं चाहता हूँ ये ए एंड बी को फंक्शन में पास, फंक्शन में यूज करके ऐड करूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो बहुत सिंपल। इधर पे मैं इंट ए एंड बी, इंट बी ये दे दूंगा, ठीक है। अब जब पैरामीटर मैंने इंट दिया है तो फंक्शन का टाइप क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। वॉइड में तो काम नहीं करेगा क्योंकि वॉइड में 0 आएगा। तो ये मान लो फंक्शन मैंने क्या बोल दिया, इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इंटीजर फंक्शन में क्या बोला, इंट ए एंड इंट बी जाना है, और उसको प्रिंट क्या करना है, ए प्लस बी, मतलब इधर से वो ए एंड बी लेगा एंड इधर पे ए प्लस बी का। अगर तुम चाहो इधर पे दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, मेन फंक्शन पे दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सपोज मैंने इधर पे लिया है एक्स एंड वाई, एंड सम में मैंने, मेरे को कौन कौन सी वैल्यू पास करवाना है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को ऐड करना है ना मेरे को। तो चलो रन करते हैं इसको, एंड मैंने दिया सपोज 12 दिया एंड इधर पे 22 दिया, तो एडिशन कितना आया, 34। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं पैरामीटर, यूजिंग पैरामीटर फंक्शन, कुछ ऐसा ही है नाम, मतलब प्रॉपर नाम मन नहीं मालूम, बट इस टाइप को बोलते हैं यूजिंग पैरामीटर। कि क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो दो पैरामीटर जा रहा है, तुम चाहो तो जितना पैरामीटर है तुम उतना यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे कि दो नंबर को ऐड कर लो इसलिए ए एंड बी को। अब सेम चीज ये वाला सम मैं रिटर्न के साथ कर सकता हूँ, मतलब वैल्यू को रिटर्न करके। कैसे, मैंने बोला तू रिटर्न करेगा मेरे को ए प्लस बी का वैल्यू। अब देखो ए प्लस बी का वैल्यू इसको रिटर्न करना है, मतलब ये वाला फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा मेरे को, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा था, उसमें कैलकुलेशन कर रहा था, ए प्लस बी को कैलकुलेशन करके वो प्रिंट कर रहा था। इसमें प्रिंट वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन तू मेरे को सिंपल ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो मेरे को दो दे। तो एक चीज याद रखो, मतलब ध्यान दो कि ए प्लस बी में मैं कौन सी वैल्यू पास करवा रहा हूँ, इंटीजर।
तो सपोज 2 एंड 3 मैंने ऐड किया है, तो 5 वो रिटर्न कर रहा है, तो 5 को तो स्टोर करना होगा ना किसी वेरिएबल पे। तो इसके वजह से जब रिटर्न करते हैं कुछ वेरिएबल, जब रिटर्न होता है, सपोज मैंने बोल दिया ये रिजल्ट कुछ रिटर्न हो रहा है, तो उसको कुछ वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है उस फंक्शन को। तो मैंने बोल दिया सम एक्स कॉमा वाई, कि रिजल्ट में सम का एक्स एंड वाई का वैल्यू स्टोर होगा। अब प्रिंटफ में जब जाऊंगा तो प्रिंटफ में बोलूंगा कि परसेंट ऑफ टी कॉमा रिजल्ट। अब रिजल्ट को प्रिंट करवा दो, क्योंकि रिजल्ट में ही तो एक्स एंड वाई का जो सम का वैल्यू है, फंक्शन का वैल्यू वो है। तो सेव करो एंड देखो रन करते हैं कि नहीं। एंड मैंने दिया है सपोज 19 एंड मैंने दे दिया है 2। देखो कितना वैल्यू आया 21। इस तरीके से तुम रिटर्न करके भी प्रॉब्लम को, सॉरी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। अब प्रॉब्लम में क्या मांग रहा है उसके ऊपर तुमको देखना होगा कि हमको क्या यूज़ करना है, विदाउट पैरामीटर यूज़ करना है कि पैरामीटर से यूज़ करना है या फिर रिटर्न वैल्यू कुछ करना है। फंक्शन बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। पहले लगता है कि फंक्शन में बहुत कुछ है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट नहीं है भाई। अगर सही से देखोगे तो फंक्शन बहुत ईजी है। मैंने जब पहली बार सीखा था तो मेरे को ये ऐसा फील हुआ था कि फंक्शन बहुत कुछ हार्ड चीज़ है, नहीं मेरे को मेन फंक्शन में ही लिखना है, मैं ऐसा करके लिखता था। बट जब मैंने फंक्शन को पूरा अच्छे से पढ़ा तो फिर मेरे को मतलब जो भी प्रोग्राम मैं करता हूँ अब फंक्शन में ही करता हूँ, क्योंकि वही रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है और मेरे को समझ में आता है कि मेरा कोड कहाँ पे गलत हुआ है या फिर लॉजिक में कहाँ पे गलत हुआ है। तो ये वाला एक चीज़ हुआ कि पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे को, सपोज मैंने इधर पे इंट ए को लिया एंड मैंने बोला ए इक्वल्स +5 या फिर 10 किया, ठीक है। एंड प्रिंट एफ में मैंने बोला वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन, अच्छा वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन इज, एंड इधर पे मैंने सिर्फ मान लो एक्स को मैंने यूजर से लिया एंड मैंने इधर पे, अच्छा इसको मैं फंक लिख देता हूँ, काम का काम नहीं कर रहा हूँ अभी, फंक। तो फंक एक्स। अब एक चीज बताओ मेरे को, आंसर कितना आना चाहिए इसका। एक्स का वैल्यू मैंने दिया है, ओके ये वाला 12 मैंने सपोज दिया है। ओ वैल्यू ऑफ ए इज, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक किया मैंने। ए का वैल्यू प्रिंट। अब मेरे को ये बताओ, एक्स में सपोज मैंने दिया है 10, इधर पे ही देते, तो मैंने दिया है 10, वैल्यू ऑफ ए इज, सॉरी रुको एक सेकंड, फंक्शन एक्स एंड ए का वैल्यू, ओके ये देखो 11 मैंने दिया है, तो क्या बोल रहा है वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन इज 21। तो ए का वैल्यू इंक्रीज हुआ, 10 स्टेप इंक्रीज हुआ, 10 एडिशन हुआ तो हुआ तुम्हारा 21। लेकिन अब वीडियो को पॉज करके मेरे को ये बताओ एक्स का फाइनल वैल्यू क्या होगा। क्या एक्स का वैल्यू इंट मेन फंक्शन के इसके बाद भी एक्स का वैल्यू भी क्या 21 होगा? सोच के बताओ मेरे को। तो इधर पे एक कॉन्सेप्ट आता है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में क्या होता है, ये जो एक्स है, अब रुको, अब एक्स का वैल्यू अगर प्रिंट करोगे ना तो देखो क्या आता है, प्रिंट एफ, पहले दिखा देते हैं फिर, द वैल्यू ऑफ एक्स,
एंड t x। अब देखो मैंने दिया है सपोज 11 गलती क्या है किसी कोई जगह पे नहीं। ओहो ये वाला। हाँ अब देखो मैंने बोला है सपोज 12। भाई फंक्शन में तो वैल्यू इसका 12 प्लस 10 22 हुआ, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में ये 12 क्यों आ रहा है ना? ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं कि एक्चुअल वैल्यू जब x का वैल्यू मैंने प्रिंट किया तो तब जाके इसका वैल्यू 12 क्यों आ रहा है? इधर पे ही आ रहा है पास बाई वैल्यू एंड पास बाई रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, पास बाई वैल्यू, पास बाई वैल्यू का मतलब है कि मैंने इस फंक्शन को बोला कि तू x का एक कॉपी फंक में सेंड कर दे, मतलब भेज दे तू। तो वो क्या करता है, ये फंक्शन में इंट एक में जो वैल्यू है, मतलब x का जो वैल्यू, x का एक कॉपी ले लेता है जिसको इधर पे रख देता है इंट a पे, एंड वो कैलकुलेशन करके a का वैल्यू मतलब जो है फंक्शन में ही 10 इंक्रीज करता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू वो सेंड नहीं करता है, वो बस एक कॉपी को देता है। इसीलिए x का वैल्यू अनचेंज रहता है फंक्शन के कॉल होने के बाद भी। तो ये चीज बहुत ध्यान से याद रखना, ये पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पास बाय वैल्यू में सिर्फ कॉपी पास होता है, मतलब वैल्यू जो तुम्हारा पैरामीटर है उसका वैल्यू जाता है। बट पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू जाता है, इधर को ओरिजिनल वैल्यू जाता है। एंड रेफरेंस में तब जाके क्या होता है, एक्स का वैल्यू अगर प्रिंट करोगे तो जो आता है, सपोज यूजर 10 दिया है तो 20 रिटर्न हो 20 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। लेकिन सी में पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ है, पास बाय रेफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन सी प्लस प्लस तुमको पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इसीलिए मैं पास बाय रेफरेंस का तुम्हारा नहीं दिखा पाऊंगा कि कैसे काम करते हैं, क्योंकि इधर में सिर्फ पास बाय वैल्यू ही रहता है। तो ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान से याद रखना, तुम लोगों का वाइवा वगैरह में, जो कॉलेज में है वाइवा वगैरह में पूछते हैं कि पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है या फिर डिफरेंस क्या है। तो यही बोलना कि पास बाय वैल्यू में एक कॉपी जाता है, फंक्शन में एक कॉपी जाता है, बट रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू जाता है। एंड यही बाकी चीज फंक्शन में यही। एंड तुम लोग खुद से भी फंक्शन लिख के जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसको फंक्शन में कन्वर्ट करके थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। आई होप तुम लोगों को ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख दो। एंड अगर समझ में आया तो लिख दो कि हाँ भैया समझ में आया है, कि मेरे को पता चलता है कि तुम लोगों को वीडियो अच्छा जा रहा है कि नहीं, कोई डाउट्स वगैरह है कि नहीं। तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कंटेंट में। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने हो तो तुमको पता ही है, शेयर वगैरह करो एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।